Guys, and welcome back. In this video, we will be discussing the basic processes which are involved in sexual reproduction in organism. We have already discussed about reproduction. Reproduction में हमने two types देखे थे, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction जो है वो हमने previous video lecture में complete कर लिया है. Asexual reproduction में हमने different modes of asexual reproduction किया था, जिसमें हमने fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation and last one most important vegetative propagation. ये हमने कंप्लीट कर लिया था. आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 6 है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है. रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी संतान को क्या करता है, जन्म देता है. उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. देखो दूसरी अनदर सिंपल आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है बाय व्हिच स्पीसीज इज कंटिन्यू, जिसके द्वारा क्या जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू बनी रहती है. अब देखो, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल. इसके अंदर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है थ्रू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स के फॉर्मेशन एंड फ्यूजन से. हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है वो विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है. ठीक है ना, समझ में आया? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के. ठीक है ना. तो अब देखो, जो ये गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है ये एदर बाय सिंगल पेरेंटल बॉडी से भी हो सकता है और टू पेरेंट से भी, टू डिफरेंट पेरेंट से भी हो सकता है. अब देखो, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल. और एक अनदर टर्म है बाइसेक्सुअल. अब देखो, यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो मेल पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस होगा, मतलब फॉर्मेशन होगा, और जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कहां से होता है, फीमेल पेरेंटल बॉडी से होता है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन. ठीक है ना. और अनदर आ जाती है बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल कंडीशन वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है वो एक ही पेरेंटल बॉडी से क्या हो, फॉर्म हो, उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं. ठीक है ना. अब देखो नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज एज वेल बाई पेरेंटल. ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है. बाई का मतलब होता है टू, और पेरेंट जो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर टू पेरेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसको बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिक पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या सिंगल पेरेंट क्या पार्टिसिपेट करता है. सेकंड आ जाता है गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है. जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो सिंपल सी बात है भाई, उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व बोथ म्यूसिस एंड माइटोसिस डिवीजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, म्यूसिस और माइटोसिस दोनों ही डिवीजन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. म्यूसिस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और जो माइटोसिस डिवीजन है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली माइटोसिस डिवीजन होता है.
माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों ही डिवीजन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, म्यूसिस एज वेल एज माइटोसिस। नेक्स्ट आ जाता है डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो जेनेटिकली क्या होती है, डिफर होती है अपने पेरेंट के ड्यू टू वेरिएशन। इसकी वजह से वेरिएशन की वजह से। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है ना। जैसे कि और मैंने आपको बताया था कि जो गैमेट्स है, सपोज करो ये पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी, ये मेल पेरेंटल बॉडी है और ये फीमेल पेरेंटल बॉडी है। अब आपको पता है जो मेल पेरेंटल बॉडी है इससे मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा और जो फीमेल पेरेंटल बॉडी है इससे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। अब देखो हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब जब इस गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब आपको पता है मेल गैमेट इन ह्यूमन को क्या होता है, स्पर्म, और इन फीमेल ओवम या फिर एग भी बोल सकते हो, ठीक है ना। स्पर्म और ओवम इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनाएंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दैट लीड्स टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है जो स्पर्म है ये भी हैप्लोइड होता है और जो ओवम है ये भी हैप्लोइड होता है इन नेचर, ठीक है ना। अब जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बना है, जाइगोट बना रहा है। जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, टू एंड होता है इन नेचर, ठीक है ना। इसके बाद हम डिफरेंट फेसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मैं साइड में रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट फेसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर डिफरेंट फेसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज की। जुवेनाइल फेज क्या है, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इन प्लांट इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। प्लांट के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। अब जैसे ही जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज का एंड होता है तो सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखो जो रिप्रोडक्टिव फेज है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इन प्लांट। आप कैसे पता लगाएंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया? सिंपल है, जब प्लांट्स फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दे तो उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट टाइम वो फ्लावर उसमें लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। अब देखो सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर फ्लावर शो करते हैं एंड सम अदर फ्लावर इन ऑल सीजन। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीजन कैसा भी हो वो हर एक सीजन के अंदर क्या फ्लावर शो करते हैं। अब देखो प्लांट्स लाइक जैसे कि बैम्बू स्पीसीज, ये फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम, ये अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक बार फ्लावर इसके अंदर लगते हैं आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। 50 या 100 साल के बीच में इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक बार ही फ्लावर लगता है
जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट हम उन्हें बोलते हैं जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही क्या करते हैं, फ्लावर शो करते हैं। इसके अलावा ये तो बैम्बू एक स्पीसीज जो मतलब फ्लावर एक बार ही अपने लाइफ टाइम में शो करते हैं। इसके अलावा वीट है, राइस है, ये भी मोनोकार्पिक प्लांट के ही एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रोबिलैंथस प्रोथियाना, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। अब देखो फ्लावर्स वंस इन 12 इयर्स, जो ये नीला कुरंजी या फिर स्ट्रोबिलैंथस प्रोथियाना है, ये 12 साल के अंदर एक बार फ्लावर शो करता है। अब देखो इस आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक डाटा दिया हुआ है जिसमें ये दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग ये सितंबर और अक्टूबर में इनमें फ्लावर्स लगते हैं। और लास्ट टाइम जब इनमें फ्लावर लगे थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 2006 में लगे थे। और ये कहां पर प्रेजेंट कहां पर होते हैं, हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के अंदर होते हैं। अब देखो लास्ट टाइम 2006 में सितंबर अक्टूबर में फ्लावर लगे थे। और आपको पता है जो स्ट्रोबिलैंथस प्रोथियाना है ये 12 साल में एक बार फ्लावर क्या शो करता है। तो नेक्स्ट टाइम कब शो करेगा, 2006 में 12 और ऐड कर लो। नेक्स्ट टाइम कब शो करेगा, 2018 में, जो निकल चुके थे आपसे 2 साल पहले। अब नेक्स्ट टाइम 2018 के बाद कब शो करेगा, 2030 में, ठीक है ना। जो स्ट्रोबिलैंथस प्रोथियाना है ये 12 साल में एक बार फ्लावर शो करता है और सितंबर और अक्टूबर में करता है। और ये कहां पर, हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज है बिगिन विद मार्क्स चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अब एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो बिगिन होता है कब, मार्क्स चेंज इन द एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के अंदर जो एक्सटर्नली और इंटरनली चेंजिंग आते हैं, बदलाव आते हैं, उससे क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन होता है। अब देखो जो ये एक्सटर्नली और इंटरनली जो चेंजिंग बदलाव आ रहे हैं ये रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इनके द्वारा जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और एंजाइम्स के द्वारा क्या है, ये जितने भी चेंजिंग होते हैं, बदलाव आते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली एनिमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे के सारे रेगुलेटेड होते हैं किसके द्वारा, हार्मोन्स और एंजाइम्स के द्वारा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आ जाता है सेंसेड फेज। सेंसेड फेज के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। कोई भी एनिमल है या फिर प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, सेंसेड फेज के अंदर जो रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, जो क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेंसेड फेज बोलते हैं। और हम ह्यूमन के अंदर अगर बात करें फीमेल की, तो ये लास्ट 51 इयर्स की होती है, लास्ट 51 इयर्स की होती है। 51 ईयर के बाद फीमेल के अंदर क्या सेंसेड फेज स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट सेंसेड फेज जैसे ही एंड होता है, लास्ट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, ठीक है ना। इसके स्टार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर 3 इवेंट्स होती हैं। फर्स्ट
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो इवेंट्स होती हैं उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट होती हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब देखो सबसे पहले हम करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो फर्टिलाइजेशन से पहले की जो इवेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसे हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। सेकेंड, गैमेट ट्रांसफर। जब मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद गैमेट्स का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। वो हम इसी में देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस है ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी होती है oogenesis। अब आपको पता है गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो गैमेट्स का अगर मेल पैरेंटल बॉडी से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो, और मेल गैमेट क्या कौन सा होता है? स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और फीमेल पैरेंटल बॉडी से फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो ओवम होता है, और ओवम के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। अब देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो स्पर्म होता है ये कैसा होता है? मोटाइल होता है, ये मूवमेंट शो करता है। अब oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। और जो ओवम होता है ये नॉन मोटाइल होता है। अब देखो जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर। अब देखो गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है? जो मेल गैमेट है स्पर्म को मोटाइल होता है, स्पर्म को ओवम के पास जाना पड़ता है। स्पर्म क्या होगा? ट्रांसफर होगा कहां पर? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद जब गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन है ये एनिमल्स के अंदर 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो बॉडी से आउटसाइड होता है, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो मीडियम होता है
वो क्या होता है, वाटर होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट का, वो इनसाइड दी बॉडी होता है। इसके बाद अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन दैट लीड्स टू फॉर्म जाइगोट। इसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट है वो आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, पहला आता है जाइगोट। अब आपको पता है जो जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड होता है और ये सिंगल सेल है। जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा रैपिडली, मतलब कंटिन्यूअसली क्या होगा, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और ये बहुत सी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेगा और लास्ट में ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा, एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा। अब एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखो जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स होती हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो इवेंट होती है उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के बाद की जो इवेंट होती है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट होती है उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम जाइगोट और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस किस कहते हैं, एम्ब्रियो का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो।